आज एक बार फिर से ईसीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम की सरकार में एक हीटेड हियरिंग देखने को मिली है, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट में बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुजय पॉल एंड जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने, जहां मुद्दा था इलेक्शन कमीशन के उन ट्रांसफर ऑर्डर्स का जिन्होंने वेस्ट बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस मशीनरी को इलेक्शन से जस्ट पहले काफी हद तक हिला दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट अर्क कुमार नाग ने फाइल की थी और कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि ईसीआई ने मार्च 15, 16, 17 और 18 2026 के ऑर्डर्स के थ्रू एक बहुत बड़ा रीशफल किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और कई सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर या रिमूव कर दिया गया। तो आज की हियरिंग में क्या हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट का झुकाव क्या वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ रहा है या ईसीआई की तरफ, आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इस पूरे मैटर का कोर क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करने के लिए वाइड पावर्स रखता है, वो इतनी एक्सटेंड तक जा सकता है कि एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन को इलेक्शन की ईव पर ऑलमोस्ट अपरूट कर दी। अब पिटिशनर साइड का कहना है कि आंसर है नो। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने शार्पली आर्ग्यू किया कि दिस पीआईएल challenges the arbitrary action of the Election Commission of India in transferring officers including DMs. उन्होंने ये भी कहा कि while the Election Commission of India may have powers under Article 324, it certainly does not have the authority to run the entire administration of a state. ये लाइन एक्चुअली इस हियरिंग का हार्ट बन गया, क्योंकि यहीं से फेडरलिज्म वर्सेस इलेक्शन पास का डायरेक्ट क्लैश सामने आता है। पिटिशन में यही स्टैंड लिया गया कि आर्टिकल 324 प्लेनरी पावर्स जरूर देता है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। हियरिंग में एक और बड़ा इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट तब आया जब चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को चैलेंज किया गया। कोर्ट में कहा गया कि इफ इवन द चीफ सेक्रेटरी इज ट्रांसफर्ड व्हेन देयर इज ओनली वन वुमन चीफ सेक्रेटरी इन द कंट्री, वेयर इज शी सपोज्ड टू बी पोस्टेड। फिर पिटिशनर साइड ने पॉइंटेड तरीके से कहा, व्हाइल अ डीजीपी मे बी रीअसाइंड, अ चीफ सेक्रेटरी कैन नॉट सिंपली बी शिफ्टेड एनीवेयर। अब ये सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं, इस आर्गुमेंट का सब्सटेंस ये था कि हर पोस्ट इंटरचेंजेबल नहीं होता। स्टेट की टॉप सिविल सर्वेंट को अब्रप्टली मूव कर देना सिर्फ एक ट्रांसफर ऑर्डर नहीं, बल्कि गवर्नेंस कंटिन्यूटी पर डायरेक्ट ब्लो हो सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट कल्याण ने पूछा भी कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। कैन सच एन असेसमेंट बी मेड विद इन अ डे और इज इट मियरली एन एक्सरसाइज ऑफ पावर। यानी पिटिशनर साइड का कहना था कि या तो ईसीआई के पास कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव मटेरियल हो जो कोर्ट को दिखाया जा सके, या फिर ये एक्शन प्राइमा फसाई आर्बिट्रेरी होगा। अब व्यूअर्स, इस कंट्रोवर्सी का पॉलिटिकल फेस सीएम ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स और लेटर्स में क्लियरली दिख रहा है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिखकर कहा भी था कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच इन माय व्यू हैज क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज ऑफ डिसेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी। हालांकि व्यूअर्स, हियरिंग के दौरान एक ट्विस्ट आ गया। जब आर्गुमेंट्स थोड़ा ब्रॉडर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की तरफ गया तो चीफ जस्टिस सुजय पॉल साइड से कॉशन आया। उन्होंने कहा कि प्लीज डू नॉट डेविएट फ्रॉम द इशू। अब पिटिशनर काउंसिल ने जवाब दिया कि आई एम नॉट डेविएटिंग माय लॉर्ड्स, पर इस एक स्मॉल एक्सचेंज ने एक चीज क्लियर कर दी। बेंच अभी एटलीस्ट स्टेज पर पॉलिटिकल रिटोरिक में नहीं जाना चाहता, बल्कि लीगल इशू नैरो रखना चाहता है कि क्या ईसीआई के ट्रांसफर ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल है या नहीं। अब पिटिशनर साइड ने ये भी पॉइंट रेज किया कि ईसीआई का कंडक्ट इंटरनली कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। कोर्ट में कहा गया कि ऑन वन हैंड ऑफिसर्स आर सेड टू बी टाइड टू इलेक्शन ड्यूटीज व्हाइल ऑन द अदर दे आर बीइंग डिप्लॉयड एज ऑब्जर्वर्स। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आर्गुमेंट काफी स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि इसमें सिर्फ लीगैलिटी नहीं बल्कि लॉजिक को भी चैलेंज किया गया। अगर सेम ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन मशीनरी से सपोजिटली हटाना जरूरी था, तो फिर उनको दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बनाकर भेजना कैसे जस्टिफाइड था। एडवोकेट कल्याण ने इसी लाइन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए सबमिट किया कि विद इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स, इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स ऑफिसर्स, इट कैन ड्रॉ फ्रॉम द रिमेनिंग स्टेट्स इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग वेस्ट बंगाल। यानी पिटिशनर का सीधा आरोप ये था कि एक रूटीन इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं, बल्कि बंगाल स्पेसिफिक टारगेटिंग दिख रही है। अब पिटिशनर ने सर्विस रिकॉर्ड का इशू भी अग्रेसिवली उठाया। कोर्ट में आर्गुमेंट दिया गया कि ऑन व्हाट असेसमेंट हैज द ईसीआई एक्टेड और इज दिस अबाउट ब्रिंगिंग इन ऑफिसर्स ऑफ इट्स ओन चॉइस। ये लाइन पॉलिटिकली भी एक्सप्लोसिव है और लीगली भी।
क्योंकि अगर ट्रांसफर्स मेरिट बेस्ड, न्यूट्रलिटी बेस्ड या इलेक्शन सेंसिटिविटी बेस्ड नहीं थे और इंस्टेड प्रेफर्ड ब्यूरोक्रेसी इंस्टॉल करने के लिए थे, तो फिर इंटायर एक्सरसाइज मैलिफाइड या कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर का जोन में जा सकती है। पिटिशन में भी एग्जैक्टली यही एलिगेशन है कि ट्रांसफर्स आर्बिट्ररी, मैलिफाइड एंड अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। साथ ही प्ली ने ये भी कहा कि लार्ज स्केल रीशफल एक अनप्रेसिडेंटेड डिसमेंटलिंग है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। सबसे सीरियस एलिगेशन ये था कि ट्रांसफर्स रिटेलिएटरी नेचर के हैं। प्ली के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया था और उसके बाद जो ड्रास्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल हुआ है उसकी टाइमिंग और स्केल मैलिस इंडिकेट करती है। अब ये एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट लीगली ये काफी हैवी चार्ज है, क्योंकि अगर कोर्ट को प्राइमा फसाई भी लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने रिटेलिएशन में काम किया है, तो मैटर ऑर्डिनरी ट्रांसफर डिस्प्यूट से निकलकर इंस्टीट्यूशनल मिसयूज ऑफ पावर के लेवल पर चला जा सकता है। इसी बैकग्राउंड में पिटिशनर साइड ने ये ब्रॉडर कंसर्न भी दिखाया कि स्टेट के गवर्नेंस फंक्शन सफर कर रहे हैं। उनका सवाल सीधा था कि इफ एसपीज एंड डीएम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्टिंग्स, हु विल हैंडल प्रोसिक्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, हु विल टेक चार्ज। अब ये आर्गुमेंट बहुत प्रैक्टिकल था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब हियरिंग के दौरान पिटिशनर साइड ने एक और इनकंसिस्टेंसी हाईलाइट की, सेइंग कि ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग प्रोसेस यू सडनली ऑर्डर ट्रांसफर्स, हाउ इज दिस जस्टिफाइड? और फिर पूछा, डज आर्टिकल 324 empowers the ECI to act arbitrarily if there was dissatisfaction with any officer? Why was no action taken earlier? Why suddenly after 8 to 9 months? अब ये आर्ग्यूमेंट टाइमिंग पर सेंटर्ड था, यानी अगर ऑफिसर्स जनरली प्रॉब्लमैटिक थे तो एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ, और अगर सडनली इलेक्शन अनाउंसमेंट के इमीडिएटली बाद ही मास रीशफल होता है तो सस्पिशन नेचुरल है कि ऑब्जेक्टिव इलेक्शन मैनेजमेंट के नाम पर समथिंग एल्स इज हैपनिंग। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस ऑफिशियली अनाउंस होने के तुरंत बाद ECI ने मेजर रीशफल ऑर्डर्स इशू किए थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर IAS IPS लेवल पर काफी लार्ज स्केल मूवमेंट हुआ। तो अभी तक जो विजिबल है उसमें कोर्ट का अप्रोच कॉशियस है। इट इज एग्जामिनिंग वेदर ECI's एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 324 क्रॉस द लाइन इनटू आर्बिट्ररीनेस। पिटिशन का प्रेयर क्लियरली ये है कि इम्प्यूग्न्ड ट्रांसफर ऑर्डर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर किया जाए। दूसरी तरफ ECI का ब्रॉडर पोजीशन यूजुअली यही होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए सच रीशफल्स कभी-कभी नेसेसरी होते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.